मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, आज मैं देवी माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने उनके पहले स्वरूप शैलपुत्री की चर्चा की थी। उसी से संबंधित जुड़ी हुई कहानी ब्रह्मचारिणी की भी है। जब माँ के पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म हुआ तो उन्हें शैलपुत्री कहा गया, और उस समय नारद जी वहाँ आए और पर्वतराज हिमालय और मैना देवी ने अपनी पुत्री शैलपुत्री पार्वती जी का हस्तरेखा कुंडली देखने को कहा। तो देख करके नारद जी ने सारे गुण बताए, सारे गुणों से वो परिपूर्ण थी, लेकिन एक ही कमी बताए और वो थी कि इस पुत्री की शादी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसका न कोई घर हो, न कोई मकान हो, न कोई रूप हो, बिल्कुल कुरूप होगा। वस्त्र की कमी होगी, घर की कमी होगी, अन्न की कमी होगी, उसके कोई माता पिता नहीं होंगे, ऐसे व्यक्ति से इसकी शादी होगी। यह सुनकर के माता मैना और पर्वतराज हिमालय बहुत दुखी हो गए। लेकिन पार्वती माँ मन ही मन इस बात को जानती थी कि मैं जो चाह रही थी संभवतः मुझे वही मिलने वाला है। इसका निदान पूछने पर नारद जी ने कहा कि सारे गुणों के बावजूद एक ही व्यक्ति है जिसमें सारे अवगुण हैं, लेकिन फिर भी दुनिया उसकी पूजा करती है, और वो है साक्षात भोलेनाथ। यानी कि भोलेनाथ से ही आपकी बिटिया की शादी होगी। ज़रूरत इस बात की है, इसके लिए भयंकर तप करना पड़ेगा, और आपकी पुत्री तप करेगी तब भोलेनाथ से इनका शुभ विवाह हो सकता है। क्योंकि पूर्व जन्म में योगाग्नि में जलते समय यही माता पार्वती जो सती के रूप में थी, उन्होंने विष्णु भगवान से वरदान मांगा था कि हे देव, मुझे ये वरदान दे कि मैं अगले जन्म में भी भोलेनाथ को ही वरण करूँगी। और इस समय नारद जी के वाणी सुन के मन ही मन पार्वती माँ बहुत प्रसन्न हुई, और वो ब्रह्मचारिणी का वेश रख करके माता पिता की आज्ञा से जंगल में जा कर के घोर तपस्या करने लगी। और वही समय उनका ब्रह्मचारिणी का वेश धारण की, और उसी समय उनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। और घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया, और भोलेनाथ भी प्रसन्न होकर के अंततः पार्वती से शादी हुई, और पार्वती और भोलेनाथ शंकर का शुभ विवाह हुआ। कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी दृढ़ प्रतिज्ञता, तपस्या, आराधना, विनती से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे उदाहरण माँ पार्वती है, जो कि ब्रह्मचारिणी के वेश में घोर तपस्या की,
बेल के पेड़ के नीचे बैठ कर के तपस्या की और बेल के जो सूखे पत्ते गिरते थे उसको खा करके अपना जीवन निर्वाह करती थी और तपस्या में लीन रहती थी, जिसके चलते उनका नाम पार्वती पड़ा। कालांतर में उनने सूखे पत्तों को भी खाना छोड़ दिया और भूखे रह करके वो तप करना शुरू की, और जब पत्तों को भी खाना छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। यानी कि हम अपनी तपस्या और दृढ़ निश्चय के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। देवताओं देवियों से हमें यही प्रेरणा मिलती है। इसीलिए सदैव अपने कर्मों को तो करते रहें, लेकिन ईश्वर में विश्वास न छोड़ें और दृढ़ निश्चयी बने। हम निश्चित रूप से अपने कार्य लाले लारे तरवा ओ हरवा, लाले बाबस्तरवा ओ कि लाले ओ रंगवाना, लाले लार दरवा ओ हरवा, लाले बाबस्तरवा ओ कि लाले ओ रंगवाना, भैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले ओ रंगवाना, भैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले ओ रंगवाना, लाले ओढ़ा ओलावा बा, लाले बाया डरवा ओ कि लाले ओ रंगवाना, लाले ओढ़ा ओलावा बा, लाले बाया डरवा ओ कि लाले ओ रंगवाना, माता के खड़गा खपरवा ओ राम की लाले ओ रंगवाना, भैया के खड़गा खपरवा ओ राम की लाले ओ रंगवाना, भैया के सोरा हो सिंगरवा ओ राम की लाले ओ रंगवाना। जय श्री राम।